Hello everybody. I hope you all are fine. Welcome to your channel Let's Think 360 डिग्री। आज हम लोग एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत सारा स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन रहता है कि हम लोग पढ़ाई करें, लेकिन पढ़ाई करें तो कैसे करें। ये भी एक तरीका होता है कि आप हार्ड वर्क करें, लेकिन किस तरीके से करें नहीं करें वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोग इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आप स्टडी करें तो कैसे करें। तो यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं 11 डिफरेंट वेज टू स्टडी इफेक्टिवली। इसमें फर्स्ट जो पॉइंट आता है क्वालिटी स्लीप। क्वालिटी स्लीप मीन्स आपको डेली 7 to 8 आवर सोना जरूरी है, क्वालिटी स्लीप लेना जरूरी है। ये जो आपका सोना होता है ये पर्सन इंडिविजुअल्स बॉडी पे डिपेंड करता है। कोई पर्सन 6 आवर्स सो के भी अपना वर्क कर लेते हैं, या कोई पर्सन 7 आवर, कोई पर्सन 8 आवर। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल्स बॉडी में। आपको मिनिमम 7 to 8 आवर क्वालिटी स्लीप लेना जरूरी है। साथ ही आपको क्या करना है कि हेल्दी फूड खाना है जिससे आपको क्या मिल सके, प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल सके। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है माइंड प्रिपरेशन। सेकंड जो पॉइंट है आपका माइंड प्रिपरेशन। आपको स्टडी करने से पहले आपका माइंड को प्रिपेयर करना जरूरी है। आपको माइंड को स्ट्रेस फ्री रखना है, प्लस आपका माइंड को रिलैक्स रखना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डेली फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। चाहे आप फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, या फिर बेसबॉल खेल सकते हैं, या फिर हॉकी खेल सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपका क्या इंटरेस्ट है। सेकंड आपका क्या है कि आपको फिजिकली एक्सरसाइज करना है जिससे आपका माइंड क्या हो सके, शार्प हो सके, आपका बॉडी में आपका क्या हो, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो, जिसके कारण आपका बॉडी या माइंड आपका क्या प्रॉपर्ली वर्क करता है। तीसरा जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, स्टडी प्लान। आपको क्या करना है कि स्टडी के लिए आपको एक प्रॉपर प्लान करना जरूरी है। दैट मीन्स आपको स्टडी प्लान बनाना जरूरी है, टाइम टेबल बनाना जरूरी है, आपको रूटीन बनाना जरूरी है। इसमें आप क्या करना है कि आप जब रूटीन बनाइएगा तो उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ आप क्या पढ़ाई के लिए ही आप टाइम मतलब पूरा 18 घंटा पढ़ाई, इस टाइप से नहीं। आपको पढ़ाई के उस टाइम टेबल में पढ़ाई स्टडी भी आपका इंक्लूड होना चाहिए। फैमिली एंड फ्रेंड के लिए भी टाइम होना चाहिए, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज के लिए भी टाइम होना चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए भी टाइम होना चाहिए, स्लीप के लिए भी टाइम होना चाहिए। अब जो स्टडी टाइम है, ये स्टडी टाइम आपका कौन सा टाइम, डे टाइम वाला चूज किया जाए या फिर नाइट वाला चूज किया जाए, तो ये भी डिपेंड करता है आपका पर्सन के चॉइस पे। कोई पर्सन आपका क्या लेट नाइट पर स्टडी करने में उनको ज़्यादा अच्छा रहता है, किसी पर्सन को आपका क्या होता है कि अर्ली टू मॉर्निंग आपका पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। आप जो रूटीन बनाइएगा वो अपने सूटेबल के मुताबिक बनाइएगा। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मेरा सजेशन रहेगा कि बेहतर रहेगा अगर आप कर पाइएगा तो 9 बजे से 10 बजे के बीच में सो जाइए, और अर्ली टू मॉर्निंग आपका 5 to 6 बजे के बीच में उठ जाइए। तो इससे आपका जो 10 से लेकर 5 बजे वाला जो टाइम होता है ये क्वालिटी स्लीप वाला टाइम होता है, नो डिस्टर्बेंस रहता है इसमें। ठीक है, वो भी लोकेशन पे डिपेंड करता है कि डिस्टर्बेंस क्या है, आप कहाँ है, नहीं है, विलेज में है या फिर टाउन में है, वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका फोर्थ जो पॉइंट है आपका स्टडी प्लेस। आप जहाँ स्टडी कीजिएगा उस प्लेस, वो जो प्लेस है वो प्लेस आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपका अगर मान लीजिए आप डेस्क पे पढ़ रहे हैं तो डेस्क आपका पूरा क्लीन होना चाहिए, सिर्फ स्टडी मटेरियल होना चाहिए, या फिर टेबल पे पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं तो वो आपका वो प्लेस क्या होना चाहिए, आपका क्लीन होना चाहिए। वहाँ स्टडी के सिवा कुछ और चीज़ नहीं होना चाहिए। सेकेंड जो पॉइंट है आपका नो डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस से बोला जाए
तो स्पेशली आपका मोबाइल फ़ोन, अगर मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए, या फिर फ्लाइट मोड में डाल दीजिए, या फिर उसको साइलेंट मोड में डाल दीजिए। आपको जो बेहतर लगे वो कीजिए। नेक्स्ट आपको क्या होना चाहिए, आपका जिस रूम में पढ़ रहे हैं उस रूम में नेचुरल लाइट आने से क्या होता है कि आपको पढ़ाई में ज़्यादा आपका थोड़ा नेचर से कनेक्टेड रहते हैं। तो नेचुरल अगर पॉसिबल हो तो नेचुरल लाइट आने दीजिए, नहीं तो आपका ज़्यादा लाइटेड होना चाहिए वो आपका रूम। और फिर स्टडी कीजिएगा तो वहाँ आपके कभी चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, या अलग अलग बेड पे मत कीजिएगा। बेड पे आपका ज़्यादा नहीं हो पाता है आपका ज़्यादा वो फिर आपका स्लीपिंग आ जाता है। नेक्स्ट आपका फिफ्थ जो पॉइंट है आपका मेक नोट्स। नोट्स मेकिंग जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको नोट्स बनाना है पूरा डिफरेंट कलर का यूज करके, पूरा हाईलाइटेड नोट्स बनाना है, ताकि वो क्या हो सके, वो आपका आंखों को अट्रैक्ट कर सके। इससे क्या होता है कि आप जब दोबारा रिवीजन करते हैं तो चीज़ों को आसानी से आपका जो आई है उसको ग्रैब कर पा लेते हैं, और माइंड जो है ग्रैब कर पा लेते हैं। और नोट्स जो होना चाहिए वो आपका शॉर्ट्स होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, और प्रिसाइज होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट है वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ईच एंड एवरी पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है। नो, जो आपका इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसी को आपको क्या कर सकते हैं, जितना शॉर्ट में हो सके उसको आप बना सकते हैं। बेहतर रहेगा कि नोट्स में आप क्या फ्लो चार्ट बना लीजिए, या फिर डायग्राम बना लीजिए। चीज़ों को आप फ्लो चार्ट या डायग्राम के थ्रू चीज़ों को ज़्यादा आपका याद रखने में हेल्प होता है। नेक्स्ट जो आपका टॉप पॉइंट है 6 नंबर, पोमोडोरो टेक्निक। ये पोमोडोरो टेक्निक होता क्या है? पोमोडोरो टेक्निक बोलता है कि आपका 25 मिनट स्टडी कीजिए और 5 मिनट रेस्ट कीजिए, या फिर आप 50 मिनट स्टडी कीजिए, 10 मिनट रेस्ट कीजिए। मेरा सजेशन रहेगा कि 50 मिनट स्टडी कीजिए और 10 मिनट रेस्ट कीजिए। ये वाला टेक्निक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइम मिलता है आपको स्टडी करने के लिए। और 10 मिनट में आप कुछ भी कर सकते हैं, बाहर मत जाइए, लेकिन रूम में कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं जो आपको पसंद है। जो एक से थोड़ा पावर नैप ले सकते हैं, या फिर आपका एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कर लीजिए, या फिर 10 कदम चल लीजिए रूम में ही, या 20 कदम, जो भी हो। नेक्स्ट आपका क्या है, इस तरीके से 3 स्लॉट में आप पढ़ते जाइए। उसके बाद एक आपका 3 स्लॉट के बाद एक लॉन्ग टाइम के लिए ब्रेक ले लीजिए, 1 आवर या 1.5 आवर, जो भी आपको सूटेबल लगे। उस ब्रेक में आप क्या खेलने के लिए निकाल सकते हैं, पढ़े अदर चीज़ के लिए आप एक्सरसाइज के लिए निकाल सकते हैं, या फिर उस टाइम को आप फ्रेशनेस होने के लिए, नहाने के लिए, या फिर आप कुछ भी चीज़ के लिए फैमिली के लिए निकाल सकते हैं, या खाने के लिए कुछ भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट उसके बाद आपका आता है 7th पॉइंट आपका रिवाइज एंड रिकैप। रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। रिवीजन के सिवा कुछ नहीं होगा। रिवीजन कीजिएगा तो चीज़ों को आप आराम से माइंड में रख सकते हैं। तो इसलिए डू रिवाइज एज मच एज पॉसिबल। और रिवाइज करने से क्या होता है कि आप चीज़ों को ज़्यादा आप रिकैप कर पाते हैं। रिकैप भी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप डेली बेसिस पे आप रिवीजन, मेरा तो सजेशन रहेगा कि डेली 1.5 आवर या फिर 2 आवर के लिए आप रिवीजन का स्लॉट बनाइए, डेली रिवीजन। उसके बाद आप वीकली रिवीजन बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका मंथली रिवीजन भी आपको करना ज़रूरी है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट जो आपका क्या है, आपका 8th नंबर जो पॉइंट है आपका माइंड मैपिंग। आप जब नोट्स बनाए हैं, उन जो नोट्स बनाए हैं वो नोट्स का आपका क्या होना चाहिए, या आप जो टेक्स्ट पढ़े हैं उनका ब्रेन में आपका माइंड मैपिंग होना चाहिए। ब्रेन में उसका मैपिंग होना चाहिए कि हम इस चैप्टर में ये चीज़ आपका पढ़ेंगे। इससे क्या होता है कि पूरा जो होल चैप्टर होता है, होल चैप्टर का जो शॉर्ट जो मैप होता है आपके ब्रेन में बैठ जाता है। चीज़ों को विजुअलाइज करने में आपको ईजी होता है। नेक्स्ट जो आपका 9th पॉइंट है आपका प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से क्या होता है, आपका परफेक्शन मिलता है। आप जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप परफेक्ट होते जाइएगा। उसके बाद आपका प्रैक्टिस से सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होता है। आप चीज़ों को अगर मान लीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, प्लस आपके अंदर क्या होगा, परफेक्शन ज़्यादा आएगा। ये भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस करना बहुत बड़ा
इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टडी के लिए। नेक्स्ट आपका जो 10th पॉइंट है, टेस्ट योर सेल्फ। आप जो पढ़ें उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का आपको आंसर्स देना बहुत ज़रूरी है। आपका वो आप जितना भी क्वेश्चंस हैं वो सब क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ज़रूरी है। आप उसके लिए आप टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपका क्वेश्चन है वो सब भी आप एक कीजिएगा। इससे क्या होता है कि आप चीज़ों को ज़्यादा आप रिकैप कर पाते हैं, चीज़ों को ज़्यादा रिकॉल कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए टेस्ट भी आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपना जो क्वेश्चन है वो सब का आंसर देना ये ज़रूरी है कि आपको कितना आपका माइंड ग्रैब कर पाया, कितना नहीं कर पाया, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 11 पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है, रिवार्ड एंड मोटिवेट योर सेल्फ। आप जो टेस्ट दे रहे हैं या आप चीज़ों को जो सीख रहे हैं उसके लिए अपने आप को क्या कीजिए, रिवार्ड दीजिए। अपने आप को बोलिए, अपने आप को थैंकफुल ग्रेटफुल महसूस कीजिए कि आपने जो पढ़ा उसका आपका ये दिया, वो आपका अचीवमेंट है। तो इस अचीवमेंट से आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को रिवार्ड दे सकते हैं कि आपको अपने आप से क्या होना चाहिए कि हमने जो पढ़ा उनका आंसर दिया, या हमने जो सीखा उनका आंसर दिया, तो उससे अपने आप को क्या है, वो आपका अचीवमेंट है, उससे आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को रिवार्ड दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका मोटिवेशन। अपने आप को मोटिवेट रखिए। आपने जो सीखा उससे आपको अचीवमेंट मिला और इससे आपने आपको क्या कीजिए, मोटिवेट रखिए। एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है उससे ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है इंटरनल मोटिवेशन। अपने अंदर का जो मोटिवेशन वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल मोटिवेशन। आप अगर मान लीजिए इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं तो एक्सटर्नल उतना इफेक्ट नहीं डाले। एक्सटर्नल आप अगर इंटरनली ज़्यादा मोटिवेट होते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा ग्रास्पिंग हो पाता है। आपको इंटरनली मोटिवेटेड रहना, ना कि एक्सटर्नल मोटिवेशन भी आपका ज़्यादा एक्सटर्नल मोटिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन उससे ज़्यादा आपका क्या होता है कि इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए, आपके अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए कि हाँ हम चीज़ों को कर रहे हैं, वो आपका होना चाहिए, एक सर्टेन पर्पस के थ्रू करना चाहिए। तो ये मेरा सजेशन था 11th आपका डिफरेंट मेथड वे था जिससे आप क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपना भी वे हो सकता है, आपके अपना जो थिंकिंग लेवल है उसके बेसिस पे भी आपका अपना तरीका हो सकता है। इसमें कुछ आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं आपके हिसाब से, अगर मान लीजिए कुछ बेहतर लगे तो उसको में भी ऐड कर सकते हैं। अभी तक अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर गिविंग योर valuable time।